प्रभु आपका बड़ा अनुग्रह है हम सबके ऊपर। बड़ी विस्तृत स्तुति की समस्त ब्रह्मा, भगवान शंकर, लोकपाल देवताओं और ब्रह्म ऋषियों ने। और देवकी जी को संबोधित करके कहा, माता जी ये बड़े सौभाग्य की बात है कि आपकी कोख से सबका कल्याण करने के लिए स्वयं परब्रह्म परमात्मा भगवान पुरुषोत्तम अपने ज्ञान बल आदि अंशों के साथ पधार रहे हैं। डरिएगा मत आप कंस से, बिल्कुल मत डरिएगा। अब ये कुछ दिन का मेहमान है, भगवान यदुवंश की रक्षा करने के लिए प्रकट हो रहे हैं। ब्रह्मादि देवताओं ने इस प्रकार भगवान की स्तुति की और सब देवकी जी को प्रणाम करके अपने अपने धाम को गए। परीक्षित, अब समस्त शुभ गुणों से युक्त बहुत सुहावना समय आया। अथ सर्वगुणोपेतः कालः परम शोभनः यर्हे वाजन जन्मर्क्षम शांतरक्ष गृह तारकम। रोहिणी नक्षत्र था। आकाश के सभी नक्षत्र, ग्रह और तारे सौम्य हो रहे थे। जैसे अंतःकरण शुद्ध होने पर भगवान का आविर्भाव होता है, उसी प्रकार भगवान जब अवतार लेते हैं ना, तो संपूर्ण सृष्टि प्रकृति परम पवित्र हो जाती, क्योंकि भगवान अवतरित हो रहे। काल, दिशा, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, ये सब निर्मल हो जाते हैं। भगवान जब प्रकट हो रहे हैं, रोहिणी नक्षत्र है और समस्त नक्षत्र, ग्रह, तारे ये सब सौम्य हो रहे हैं। दिशाएं स्वच्छ प्रसन्न थी, जगमग जगमग तारे हो रहे हैं। सब जगह रत्नों की खाने अपने आप प्रकट हो रही। पृथ्वी से स्वर्ण, चांदी, हीरा, जवाहरात, ये रत्ने अपने आप प्रकट हो रहे हैं। जैसे पीली मिट्टी, लाल मिट्टी, ऐसे रत्न प्रकट हो रहे हैं। हीरे आदि की खाने मंगलमय प्रकाश करती हुई नीचे से प्रकट हो रही। नदियां एकदम जल निर्मल। रात्रि के समय भी सरोवर कमल खिल गए। वन में वृक्षों की पंक्तियां रंग बिरंगी पुष्पों के गुच्छों से लद गई। पक्षी चहकने लगे, भौरे गुंजार करने लगे। वो वायु सुख स्पर्शा पुण्य गंधवहा शुचि अग्न्यस्त द्विजाति नाम शांतस्तत्र समिंधति। उस समय परम पवित्र शीतल मंद सुगंध वायु लोगों को सुख दान करती हुई बह रही। जो ब्रह्म ऋषियों के अग्निहोत्र की अग्नियां कंस के अत्याचार से बुझ गई थी, वो अपने आप प्रज्वलित हो गई। संत पुरुष पहले ही चाहते थे कि असुरों की बढ़ती ना होने पाए। पता नहीं क्या हो रहा है, सबका मन आनंदित हो रहा है, सब प्रसन्न हो रहे, क्योंकि भगवान का आविर्भाव हो रहा है। उसी समय देवताओं की दुंदुभियां अपने आप बज उठी। किन्नर गंधर्व मधुर स्वर में गान करने लगे। सिद्ध चारण भगवान के मंगलमय गुणों की स्तुति करने लगे। विद्याधरियां अप्सराएं नृत्य करने लगे। बड़े बड़े देवता ऋषि मुनि आनंद में भरकर कंस के कारागार के ऊपर पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं। अब तो काले काले मेघ आकर मंडराने लगे और धीरे धीरे गर्जना करते हैं। भारी वर्षा प्रारंभ। जन्म मृत्यु के चक्र से छुड़ाने वाले जनार्दन भगवान का अवतार समय निशीत रात के 12 बजे। निशीथे तम उद्भूते जायमाने जनार्दने। भगवान स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों से परे तुरीय, और जिसको साक्षात दर्शन दे देते हर समय तुरीय अवस्था में रहता है। निशीत रात के 12 बजे भगवान प्रकट हो गए। चारों ओर
बादलों ने, अभी जो तारे चमक रहे थे, सौम्य थे, शांत थे, अब अंधकार छा गया। जब भगवान के प्रकट होने का समय हुआ, ऐसे मेघ छा गए, घोर अंधकारमयी रात्रि, गर्जना हो रही, वर्षा हो रही। उसी समय सबके हृदय में विराजमान भगवान देवरूपिणी देवकी के सामने प्रकट हुए। मानो पूर्व दिशा में 16 कलाओं से पूर्ण चंद्रमा का प्रादुर्भाव हो गया। भगवान श्री कृष्ण चंद्र जो चंद्रवंश में प्रकट हो रहे 16 कलाओं से। वसुदेव जी ने देखा, क्या देखा? हथकड़ी बेड़ी पास ही बैठे देवकी वसुदेव जी, कि उनके सामने नेत्र कमल के समान कोमल और विशाल नेत्र, 4 सुंदर हाथों में शंख गदा चक्र कमल, बक्षा स्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह, तमद्भुतम बालकम अम्बुजे क्षणम, चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम, श्रीवत्स लक्ष्मम गलशोभिकौस्तुभम, पीतांबरम सांद्र पयोद सौभगम। आहा, शंख चक्र गदा पद्म, वक्षा स्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह, कौस्तुभ मणि, अद्भुत झिलमिला रही कांति, वर्षाकालीन मेघ के समान परम सुंदर श्यामल शरीर पर मनोहर बिजली की भांति चमकता हुआ पीतांबर, बहुमूल्य वैदुर्य मणि के किरीट कुंडल की कांति, सुंदर घुंघराले केस जो सूर्य की कांति को भी मात कर रहे हैं, ऐसा तेज, चमचमाती करधनी की लड़ियां, बाहों में बाजूबंद, कलाइयों में कंकण, आभूषणों से सुशोभित श्री भगवान को सामने देखा। सा विस्मयोत्फुल्ल विलोचनो हरिम सुतम विलोक्य आनक दुंदुभिस्तदा। अरे मेरे पुत्र के रूप में कौन आ रहे हैं? ये साक्षात भगवान। सा विस्मयोत्फुल्ल विलोचनो हरिम। वसुदेव जी ने प्रफुल्लित होकर देखा, मेरे भगवान आए। असीम आश्चर्य, रोम रोम परमानंद में डूब गया। भगवान पधारे, जन्म जन्म की अब आस पूर्ण हुई। भगवान को मेरे पुत्र बने। उसी समय संकल्प किया, इस समय तो मेरे हाथ और पैर हथकड़ी और बेड़ियों से जकड़े हुए हैं, मैं 10,000 गायों का संकल्प करता हूं पुत्र प्रकट होने के महोत्सव में। भगवान श्री कृष्ण पूरा सूतिकाग्र है, श्याम वर्ण से प्रकाशित हो रहा है। वसुदेव जी ने अब निर्भय होकर के, अरे स्वयं परमात्मा पुत्र बनने आए हैं, अपनी बुद्धि स्थिर की और भगवान के चरणों में सिर झुका करके स्तुति करने लगे। वसुदेव जी ने कहा, विदितोऽसि भवान साक्षात् पुरुषः प्रकृते परः, केवलानुभवानंद स्वरूपः सर्वबुद्धिदृक्, स एव स्वप्रकृतेदं सृष्ट्वाग्रे त्रिगुणात्मकं, तदनु त्वं प्रविष्टः प्रविष्ट इव भाव्यसे। समझ गया प्रभु, समझ गया। आप प्रकृति से अतीत साक्षात परमात्मा हैं। आपका स्वरूप केवल अनुभव और केवल आनंद है। आप समस्त बुद्धियों के एकमात्र साक्षी हैं। प्रभु, आप ही स्वर्ग के आदि में अपनी प्रकृति से इस त्रिगुणमय जगत की सृष्टि करते हैं, फिर उसमें प्रविष्ट ना होने पर भी आप प्रविष्ट के समान जान पड़ते हैं। प्रभु, आप सर्वशक्तिमान सबके स्वामी हैं। संसार की रक्षा के लिए आपने मेरे यहां अवतार लिया है। प्रभु, आप सर्वशक्तिमान सबके स्वामी हैं।
संसार की रक्षा के लिए आपने मेरे यहां अवतार लिया है। आजकल कोटि कोटि असुर राक्षस सेनापतियों ने राजा का नाम धारण कर रखा है और अपने अधीन बड़ी बड़ी सेनाएं कर रखी हैं। उन सब का संहार करने के लिए आपका अवतार हुआ है। देवताओं के देव, मेरे आराध्य देव, ये कंस बड़ा दुष्ट है। जब इसे मालूम होगा कि आप हमारे घर में प्रकट हुए तो आपके भाइयों को मार डाला। फिर भी मुझे भय लगता है कि कहीं शस्त्र लेकर दौड़ा आवे और कुछ अमंगल कर दे। यह है वात्सल्य। एक तरफ देख रहे सर्वलोक महेश्वर भगवान और एक तरफ पुत्र, तो डर भी लग रहा है कहीं कंस अस्त्र लेकर दौड़ा आवे, कुछ अमंगल न कर दे। जब देवकी जी ने देखा मेरे पुत्र के रूप में तो पुरुषोत्तम भगवान, तो कंस से जो बहुत भय था कुछ भय रह गया। भय तो है। और बड़े पवित्र भाव से मुस्कुराती हुई कहा, प्रभु जैसा वेदों में आपका स्वरूप सुना वो अव्यक्त सबका कारण बताया गया, ब्रह्म बताया गया, ज्योतिष स्वरूप बताया गया, लेकिन आप ही हैं अनिर्वचनीय, निष्क्रिय, विशुद्ध सत्ता के रूप में, और वो आज आप मेरे सामने प्रकट हो गए। जिस समय ब्रह्मा की पूरी आयु 2 परार्ध समाप्त हो जाती है तो काल शक्ति के प्रभाव से सारे लोक नष्ट हो जाते हैं। पंचमहाभूत अहंकार में अहंकार, महातत्व में महातत्व, प्रकृति में और प्रकृति एकमात्र आप में लीन हो जाती है। आप ही शेष बचते हैं, इसलिए आपका नाम शेष है।